हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं जीएसटी में ड्यूअल जीएसटी मॉडल क्या होता है। सेकंड सीखने वाले हैं सप्लाई क्या है। और थर्ड सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सप्लाई के बारे में। ध्यान देना, पहला ड्यूअल जीएसटी मॉडल, दूसरा सप्लाई, तीसरा टाइप्स ऑफ सप्लाई। तो चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं किस मॉडल का क्या मतलब है और क्यों ये मॉडल बनाया गया है। तो इसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे और देखिए यहाँ पे पॉइंट्स बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, सुन लो। डुअल जीएसटी मॉडल जो ऑनलाइन है अपना मानो माइक्रोफोन बंद करें। आप लोग अपना माइक्रोफोन बंद करें जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। एक रिमूव कर दूंगा, ध्यान दो, आवाज आ रहा है। असमुल बंद करिए। ध्यान दीजिएगा। देखिए बताया जा रहा है यहाँ पे डुअल जीएसटी मॉडल के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट, समझना, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्स लगाने और कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया है। कोई पूछेगा डुअल जीएसटी मॉडल क्या है तो क्या जवाब दोगे? बताया जा रहा है डुअल जीएसटी मॉडल के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार दोनों को टैक्स लगाने और कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया है। क्या किया गया जी? कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मतलब इससे फायदा क्या है? जो स्टेट गवर्नमेंट किसी भी फंड के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड के लिए वो क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझे यह काम करना, इतना फंड चाहिए, तो उसमें टाइम लगता था, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस समय जब दोनों बराबर बराबर हिस्से में टैक्स ले रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भर नहीं रहना पड़ता। किसके लिए? टैक्स रेवेन्यू के लिए, आय के लिए। इसमें यही बताया जा रहा है। कोई पूछेगा तो जवाब दे जाओगे ना। हे अमन, कहाँ सोच रहे हो यार, गजब हाल है। देखो इसका मतलब क्या, कोई पूछे ड्यूअल जीएसटी मॉडल क्या होता है तो बता देना। ड्यूअल जीएसटी मॉडल में अधिकार दिया गया है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों टैक्स लगा सकता है और कलेक्ट कर सकता है। प्लस इससे फायदा क्या है, जो पहले मतलब जीएसटी से पहले जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी फंड के लिए रिक्वेस्ट भेजता था और टाइम लगता था, वह इस समय ऐसा नहीं होगा। ठीक है बाबू, ये फायदा है ड्यूअल जीएसटी मॉडल के अनुसार। जैसे समझ जाओ, जैसे सपोज मान लीजिए एक बिजनेस है। क्या है? एक बिजनेस है और यह है एसके ट्रेडर्स, और इन्होंने क्या किया, पीके ट्रेडर्स को 100 रुपए का गुड्स बेच दिया। कितने रुपए का? 100 रुपए का। और सपोज मान लीजिए इस पे टैक्स कितना है, 10%। तो होगा क्या, जब ये वैल्यू निकल के आएगा कितना आएगा, 10 रुपये। तो ड्यूअल जीएसटी मॉडल के अनुसार बताया गया है कि 5 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाएगा और 5 रुपया स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। अब बताओ कोई दिक्कत होगी? नहीं दिक्कत होगी। लेकिन पहले क्या होता था, ज्यादा से ज्यादा पैसा किसके खाते में जाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाता था। लेकिन इस नियम में संविधान में लिख दिया गया है, रूल बना दिए गए हैं कि ऐसे ही टैक्स कलेक्ट किए जाएंगे, मनमानी नहीं हो सकता है।
क्लियर है? तो यह हमारा पहला है ड्यूअल जीएसटी मॉडल। सबको क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगला क्या पॉइंट समझाया जा रहा है। चलिए पहले इसको समझा दे रहा हूं, तब आप लोग क्या करिएगा, एक एक करके हम लोग पढ़ के समझेंगे। देखिए अगला जो शब्द है वह है सप्लाई। क्या है बाबू? सप्लाई। थोड़ा समझना सप्लाई का मतलब जीएसटी में होता क्या। जो सप्लाई है, जैसे एक बिजनेस में किसी अदर बिजनेस में या किसी अदर कंज्यूमर, ठीक है बाबू, एक बिजनेसमैन या कोई एक बिजनेसमैन या कोई कंज्यूमर, समझना। सपोज मान लो कौन है, ये एसके है, ये कौन है, पीके है, और ये कौन है, डीके है। तो जब एसके चाहे गुड्स बेचे और चाहे कोई सर्विस बेचे, उसको अकाउंटिंग के भाषा में, जीएसटी के भाषा में, गुड्स बेचे या कोई सर्विस बेचे, इसे अकाउंटिंग के भाषा में क्या बोला जाता है? सप्लाई कहा जाता है। क्या कहा जाएगा जी? सप्लाई। मतलब एसके ने गुड्स सप्लाई किसको? पीके को। एसके ने सर्विस सप्लाई किया किसको? पीके को। अब चलो सपोज ये गुड्स और सर्विस पीके ने क्या किया है? कंज्यूमर को बेचा है। तो इनके लिए क्या बोला जाएगा? डीके को इन्होंने गुड्स सप्लाई किया है, डीके को इन्होंने सर्विस सप्लाई किया है। सप्लाई का मतलब समझ रहा है ना? मतलब जब हम कोई गुड्स या सर्विस किसी को सेल करते हैं, उसे अकाउंटिंग के भाषा में कहते हैं हम सप्लाई कर। ठीक है, तो देखिए क्या कहा जा रहा है, समझने की कोशिश करना। देखो सप्लाई क्या समझाया जा रहा है? जीएसटी में सप्लाई शब्द का प्रयोग क्या है? बहुत ही व्यापक है। अमन जाओ, मुंह धो के आओ बाबू जाओ। देखो बताया जा रहा है जीएसटी में सप्लाई शब्द का प्रयोग बहुत ही व्यापक है। सप्लाई को दो तरीकों से समझा जा सकता है। कितने तरीकों से? दो तरीकों से। पहला सप्लाई ऑफ गुड्स। अब क्वेश्चन सप्लाई ऑफ गुड्स कब कहेंगे? जब किसी गुड्स को सप्लाई करेंगे तो उसे बोलते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स। और एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जब किसी सर्विस को सेल करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कहा जा रहा है कि जब हम किसी गुड्स को सेल करें तो यह क्या कहलाता है? सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा। और जब हम सर्विस को सप्लाई करें, मतलब प्रोवाइड करते हैं, तो यह क्या कहा जाता है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहा जाता है। क्लियर है? कोई पूछे सप्लाई का मतलब क्या है तो बता सकते हो? जब हम किसी गुड्स को सेल करते हैं तो हमारे लिए सप्लाई होता है, उसे बोलते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स। जब कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो भी हमारे लिए क्या होता है? हाँ, लेकिन उसे क्या बोलते हैं? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्लियर है सबको? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? बोलिए। ड्यूअल जीएसटी मॉडल में किसी को कोई दिक्कत है या सप्लाई में किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो हमसे पूछिए, मैं बताऊंगा। कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा।